अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है 7.3 नो बाउंड्स चेकिंग इन सी प्लस प्लस। तो बेसिकली सबसे पहले उसने आपको अरे के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद उसने आपको अरे के ज़रिए अरे की जो एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसमें इनपुट कैसे रीड करते हैं, उसके कंटेंट्स को आउटपुट कैसे करते हैं। चाहे आपने इनपुट अरे में जो कंटेंट्स रीड करने हैं वो फाइल से करने हैं कि आपने कीबोर्ड से करने हैं, या अरे कंटेंट्स आपने राइट करने हैं तो वो कंसोल पे राइट करने के, फाइल पे राइट करने, उसने आपको सब करके दिखाया। अब वो बताया कि नो बाउंड चेकिंग इन सी प्लस प्लस। क्या मतलब? सी प्लस प्लस डज नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम ओवर राइटिंग एन अरे बाउंड्स। क्या मतलब? देखें ना, अरे की हदूद हैं कि जीरो इंडेक्स है और ये आखिरी इंडेक्स है, तो ये इसकी बाउंड्स हैं। तो अगर आप एक 6 एलिमेंट्स की अरे है तो आखिरी इंडेक्स तो कौन सा होगा? 5। तो जब आप 6 इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो रीड तो कर लोगे लेकिन उस पर राइट नहीं कर सकते। यानी कि अरे सी प्लस प्लस जो है ना आपको बाउंड चेकिंग नहीं करने देता। यानी कि अगर आप अभी अभी हम एग्जांपल में देखते हैं आपको बात ज़्यादा समझ आएगी। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऑर्स की अरे है और वो उसका साइज 6 है, तो आखिरी जो इंडेक्स होगा उसका उसका ना उसका आखिरी इंडेक्स होगा 5। ऑर्स ऑफ 5 इज़ द लास्ट इंडेक्स। तो अगर आप ऑर्स ऑफ 6 करने की कोशिश करोगे ना तो सी प्लस प्लस कोई आपको वो नहीं करेगा, वो प्रिवेंट, वो रोकेगा नहीं इस बात से, आपको वो करने देगा। ये कहना चाहता है वो इस टॉपिक में। तो ये देखें जी, जैसे ये 7.5 को हम देखते हैं। दिस प्रोग्राम अनसेफली एक्सेस एन एरिया ऑफ मेमोरी by writing values beyond an array's बाउंड्री। तो ये वाला प्रोग्राम 7.5 है, ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली अरे की जो मेमोरी हमने इसको एलोकेट की है उससे बियॉन्ड बाहर जाके भी राइट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इसको कंपाइल करोगे और उसके बाद रन करोगे तो हो सकता है रन टाइम पे ये प्रोग्राम क्रैश कर जाए। इसको मैं चला के भी दिखाऊंगा अभी। तो पहले हम देख लेते हैं क्या हो रहा है जी। हमने एक नेम को हम डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू है 3। उसके बाद हमने एक वैल्यूज़ की एक अरे डिक्लेयर की जिसका साइज है 3, यानी कि तीन तीन एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर किया। एक वेरिएबल ले रहे हैं काउंटर जो लूप को काउंट करेगा, ठीक है। आई विल स्टोर 5 नंबर्स इन अ 3 एलिमेंट अरे। देखें ज़रा, वो एलिमेंट तो 3 है अरे के लेकिन उसमें 5 नंबर स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने ये काउंटर लगाया 0 से स्टार्ट हुआ और 5 से कम तक चल रहा है। अब देखें सी प्लस प्लस ने आपको रोका नहीं काम करने से। ये क्यों नहीं रोका? इसलिए नहीं रोका क्योंकि सी प्लस प्लस कोई बाउंड चेकिंग नहीं करता। उसने आपको करने दिया ये काम, हालांकि ये वैलिड नहीं है। अरे का साइज तो 3 है, आप 5 वैल्यू उस पर ऐड करने जा रहे हैं। तो देखें जब यहाँ पर होगा काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी 3, तो इसका मतलब है कि वो फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्थ एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आप फोर्थ एलिमेंट पे ये राइट करने की कोशिश करेंगे ना तो हो सकता है आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाए, ठीक है। तो और अगर आपका प्रोग्राम क्रैश ना किया, चल गया, तो फिर ये नीचे वाली लाइन्स भी चल जाएंगी। यानी कि जो आपने 5 वैल्यूज राइट की हैं वो 5 वैल्यू अब वो डिस्प्ले भी करेगा। तो इसको चला के देखते हैं अपने पास, हमारे पास आया ये प्रोग्राम चलता है कि क्रैश कर जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सी प्लस प्लस कोई बाउंड चेकिंग नहीं कर रहा। देखना यहाँ पे आप डाटा अरे का वो इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अरे के साइज में नहीं है, ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स की अरे है और आप 5 उसमें एलिमेंट स्टोर करने जा रहे हैं, तो अरे की बाउंड्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो सी प्लस प्लस बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये काम करने से रोकेगा नहीं। सी प्लस 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 में कोई बाउंड चेकिंग जो है ना वो नहीं है। यह कौन 7.5 है, चलाते हैं इसको। ठीक है जी, लेट्स रन दिस। देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्रैश करता कि नहीं करता। तो वैसे तो ये क्रैश मेरे ख्याल से कर जाएगा जी, कर गया। देखें जी, और इनफैक्ट आपने देखा कि इसने क्रैश भी कर दिया और आगे भी चला दिया। आई विल स्टोर 5। हम इस तरह से देखते हैं ज़रा, इसको हम बाद में देखते हैं इस एरर को, पहले हम इसको देखते हैं। तो ये चीज़ चल गई, ठीक है। और मज़े की बात है ये जो आपका आईडी है ना वो बड़ा इंटेलिजेंट है। वो आपको बता भी रहा है इंडेक्स 4 इज़ आउट ऑफ वैलिड इंडेक्स रेंज 0 to 2 पॉसिबली स्टैक एलोकेटेड बफर वैल्यूज़। तो ये आईडी आपको बता रहा है, लेकिन सी प्लस प्लस नहीं इस तरह काम करता। तो आईडी जो है बड़ा स्मार्ट है, उसको पता लगेगा कि आप उल्टा काम करने जा रहे हैं। तो देखें जी, ये जब चली ना स्टेटमेंट और आपने राइट करने की कोशिश की अरे की जो है वो लिमिट से ज़्यादा बाहर, तो उसने आपको ये, मेरे पास जो विजुअल स्टूडियो 2019 है और इसने आप क्या किया कि आपको एरर दे दिया। जैसे आपने फोर्थ
थर्ड इंडेक्स को एक्सेस किया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपके सामने एरर आ गया। देखें एरर क्या आया जी, रन टाइम चेक फेलियर, स्टैक अराउंड द वेरिएबल वैल्यूज वाज करप्टेड। वो कह रहा है कि जो वैल्यूज का स्टैक है वो करप्ट हो गया। ठीक है, अभी आपको बात ज़्यादा समझ नहीं आएगी क्या हुआ क्या, आप ये समझ लें जब आपको इस तरह का इशू आए ना जिसमें ये लिखा हुआ है स्टैक अराउंड द वेरिएबल वैल्यूज वाज करप्टेड, इसका मतलब है कि आपके प्रोग्राम ने एक ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश की है जो कि आपके आपके जो है ना वो आपके आपके प्रोग्राम को उसकी वो अलाउड नहीं है। मतलब ये समझ लें कि अरेज के बाहर जाने की कोशिश की है आपने, कोई ऐसी कोई इनवैलिड मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश की है आपने, तब आपको ये इशू आ जाएगा इस तरह का एरर। ठीक है, और लेकिन फॉर्चुनेटली इसके अंदर वो आगे चल गया और इसने देखें ये प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वैल्यू स्टोर की थी ना उसने 100 की, तो उसने वो इधर शो भी कर दी। तो यानी कि बेसिकली इसने अरे के जो बाहर इंडेक्स था उसको एक्सेस भी कर लिया और उस पर 100 वैल्यूज राइट भी कर ली, आपको एरर भी दिखा दिया, और नीचे जाके इसने उसको हमारे पास इसने क्या कर दिया, उसने उसको वैल्यूज भी डिस्प्ले कर दी 100। यानी कि ये अरे का साइज तो 3 है लेकिन इसने 5 वैल्यूज इधर शो कर दी और 100 शो कर दिया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं जी इसको अबॉर्ट कर दो। तो ये देखें हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मैं ना एक काम करता हूँ, वो काम ये करता हूँ कि जी मैं ना इसको चलाता हूँ 3 तक ही। लेट्स सी व्हाट हैपन कि जब हम इसको इस 3 तक चलाते हैं और अब क्या होगा, एरर आता है कि नहीं आता। तो देखें जी इंपॉर्टेंट बात ज़रा गौर कीजिएगा। तो अब आपने जो राइटिंग की वो तो वैलिड की है कि अरे की जो आपने जो अरे के एलिमेंट को राइट करने की कोशिश की है वो उसके विद इन द इंडेक्स है, तो उसने आपको अब कोई एरर नहीं दिया। लेकिन जब आप रीड करने गए हैं तो आप आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, तो आउट ऑफ बाउंड जब गए तो देखा आपने उसने आपको यानी कि आपके C++ प्रोग्राम ने आपको एक इनवैलिड मेमोरी को रीड करने दिया है, राइट नहीं करने दिया। राइट करते हुए उसने एरर दे दिया है, रीड करते हुए उसने कोई एरर नहीं दिया। आप रीड कर सकते हैं वैल्यू मेमोरी से, और ये देखें उसमें गार्बेज पड़ा था वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और ये 100 है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी। तो C++ बेसिकली आपको आपके C++ प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, एरर आ सकता है जब आप एक अरे के बाउंड से बाहर जाकर कुछ राइट करने की कोशिश करते हैं। अगर रीड करने की कोशिश करेंगे फिर एरर नहीं आएगा, लेकिन अलबत्ता आपका प्रोग्राम वो सही नहीं है, उसमें गार्बेज आ जाएगी और वो वैल्यूज़ को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको वो बता रहा है, इधर पिक्चर में एक्सप्लेन भी करेगा क्या हो रहा है। देखें जी ये फ़र्ज़ करें आपके पास ये रैम है जो बड़ी सारी इसने डिजिटल बनाई हुई है सारी सी, और ये 3 बॉक्सेस हैं जो आपको वैल्यूज़ के मिले हैं। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप ना इधर जाके वो राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर भी 100 राइट करने की कोशिश, इधर भी 100 राइट कर, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जब आप ये काम करेंगे तो आपको वो एरर थ्रो कर देगा। तो वो कहता है कि अमूमन होता क्या है कि जब हम काम कर रहे होते हैं अरेज के साथ तो हम ये काम कर देते हैं। देखिए अरे का साइज़ क्या 100 है ना, तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 99, तो हम ये काम करते हैं 1 से स्टार्ट करेंगे इसको और 100 तक जा रहे हैं। तो जब आप 100 वैल्यू पे जब 1 से स्टार्ट करोगे तो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू छूट गई, एक तो नुकसान ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि आप 100 लोकेशन में जाकर राइट करने की कोशिश करोगे तो 100 लोकेशन तो इस अरे के अंदर पड़ी नहीं हुई है, वो तो मैक्सिमम जो इंडेक्स है उसका 99 है। तो यहाँ पर आपको एक रन टाइम पे इशू आ जाएगा जो कि हमें भी आया था। ठीक है, तो ये काम अमूमन लोग बच्चे कर जाते हैं, तो इससे ज़रा बिहेवियर रहेगा। इसको हमने 0 से स्टार्ट करना है, उसको साइज से लेस देन रखना है, ये इक्वल टू को हम हटा देंगे यहाँ से। तो ये चेक पॉइंट क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, छोटा सा टॉपिक था ये, तो हम अगले टॉपिक को भी कर लेते हैं साथ ही। वो है 7.4 अरे इनिशियलाइजेशन। अरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जैसे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और उसको इनिशियलाइज करते थे, तो इसी तरह आप अरे को डिक्लेयर करके उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट हाउ वी कैन, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो देखें जी हमने एक अरे डिक्लेयर एक नेम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया जिसका नाम है मंथ्स और 12, और हमने ये डेज़ की जो है ना वो एक अरे क्रिएट की और इसमें 12 डाल दी। यानी कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप की अरे है जिसका नाम है डेज़ और उसके एलिमेंट्स कितने हैं 12, और आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा 11। तो देखें जी जब आप अरे डिक्लेयर करते हैं, देखें ना ये काम तो आपने सीखा पहले, और आप अरे को डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप लोग इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जाहिर सी बात है आप इनिशियलाइज करना है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ही आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं या उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अरे को इनिशियलाइज करना है तो वही इक्वल टू का ऑपरेटर लगाएंगे। अब ब्रैकेट करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड आपने वैल्यूज़ दे दी।
31, 28, 31, ये आपने वैल्यूज़ दे दी कॉमा सेपरेटेड। कितनी वैल्यूज़ हैं जी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साइज था ना इसका, तो 12 वैल्यूज़ आपने करली ब्रेसेस के अंदर दे दी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इस तरीके से ये लाइन क्या कर रही है, डेज की अरे को डिक्लेयर भी कर रही है, साथ में इनिशियलाइज भी कर रही है। तो दिस इज अ सिंटेक्स टू इनिशियलाइज एन अरे एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक हो गया। और ये आपने वैल्यूज दे दी हैं, तो ये 31 वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 इंडेक्स पे। 28 वैल्यू कहाँ जाएगी? 1 इंडेक्स पे। और 31 वैल्यू कहाँ जाएगी? आखिरी वैल्यू जो है वो 11 इंडेक्स पे जाएगी। ठीक हो गया। तो ये देखें जी, ये इसने आपको तस्वीर भी दिखा दी इसकी कि 0 इंडेक्स पे 31 पड़ा हुआ है, 5 पे 30 पड़ा हुआ है और 11 इंडेक्स पे 31 पड़ा हुआ है। बेसिकली आपको पता है ना, जनवरी जो होता है वो 31 का होता है, फरवरी 28 का होता है और मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। तो ये वो हैं कि हर मंथ में कितने डेज हैं, तो ये वो अरेज हैं। तो लें जी, इसने आपको इसी को कोड कर दिया इधर, वही मंथ्स की अरे है और उसको इनिशियलाइज किया। ये एक यानी कि इसने आपको एक फॉर्मेट करके दिखाया। आपको होता है C++ में एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन पे टर्मिनेट करती है, तो ये पहली स्टेटमेंट लाइन नंबर 8 से जो स्टार्ट हो रही है वो C++ में वो लाइन नंबर 11 में जाके टर्मिनेट करेगी। और ये बेसिकली उसने आपको इसलिए इस तरह से लिखा है ये करके, ताकि आप ये प्रेजेंटेबल हो, कोड की रीडेबिलिटी जो है वो आसान हो जाए, फॉर्मेटिंग अच्छी सी हो जाए, कोड ज़रा खूबसूरत लगे। ठीक है, तो उसने वैल्यूज दे दी। उसके बाद क्या किया जी, अब आपको पता है कि आपने अगर अरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है तो आपको एक लूप लगाना है, और लूप जो है वो 0 से चलेगा और अरे के साइज तक चलेगा, एक एक उसमें ऐड होगा और आप क्या करेंगे? डिस्प्ले कर देंगे। क्या डिस्प्ले कर रहे हैं जी, आप देख लेते हैं। मंथ 1 हैज़ 31 डेज, आपको पता है जनवरी का महीने के 31 डेज होते हैं। मंथ 2 हैज़ 28 डेज और मंथ 12 हैज़, जो 12वां महीना होता है उसके 31 डेज होते हैं। ठीक हो गया ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। आसान सी एग्जांपल है। बेसिकली इसने आपको ये बताया इसके अंदर कि अरे को डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज कैसे करते हैं। लें जी, तो वो कह रहा है कि ये लाइन, ये भी आप एक डबल की अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, और ये काम दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, बस सिंटेक्स का फर्क है। आपने इधर हर एलिमेंट को एक एक लाइन में दे दिया, उधर एक लाइन में 7 एलिमेंट दे दी, दैट इज़ फाइन। लें जी, प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। हमारे जो क्या कहते हैं निज़ाम शमसी है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी, कितने प्लैनेट्स हैं जी? 9 प्लैनेट्स हैं। तो अब देखें जी, इसने क्या किया है, एक स्ट्रिंग टाइप की अरे डिक्लेयर की है जिसका नाम है प्लैनेट्स और जिसका साइज़ है 9। तो अब देखें जी, हर एक ये ना स्ट्रिंग लिटरल है ना, स्ट्रिंग लिटरल। तो इसने कितने स्ट्रिंग लिटरल दिए होंगे यहाँ पे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक हो गया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो ये एक और तरीका उसने बताया कि आप इस एग्जांपल में उसने स्ट्रिंग की अरे को डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज करना सिखाया आपको, और उसके बाद उसने डिस्प्ले कर दिया उसके जो नाम है उनको, बस लूप लगा के। आसान सी बात है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दिस प्रोग्राम यूजेज एन अरे ऑफ 10 करेक्टर्स टू स्टोर द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, द आस्की कोड ऑफ करेक्टर आर डिस्प्लेड। तो बेसिकली ये पहले 10 करेक्टर के जो आस्की कोड है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो लें जी, इसने एक नेम को डिक्लेयर किया जिसको 10 साइन कर दिया। उसके बाद उसने एक अरे डिक्लेयर की लेटर्स की, जो कि टाइप है करेक्टर की टाइप है, और उसका साइज़ है 10। और देखें जी, इसने 10 करेक्टर दे दिए ABC, पहले 10 अल्फ़ाबेट और कैपिटल वाले अल्फ़ाबेट दे दिए, J तक दे दिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्योंकि डबल कोट्स में आती है, डबल कोट्स यूज़ किया था उसने। अब ये करेक्टर है तो सिंगल कोट में आएंगे, तो सिंगल करेक्टर इसने सिंगल कोट में इस तरीके से यूज़ किया, कॉमा सेपरेटेड है। तो आपको सिंटेक्स पता लग गया। आपने जब भी अरे को इनिशियलाइज करना है तो ब्रैकेट्स लगानी है और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे देनी है, दैट्स इट। लें जी, तो ये इसने सी आउट किया करेक्टर, उसके अगेंस्ट आस्की कोड क्या है जी, ये लेटर डिस्प्ले हो जाएगा ए, जब काउंट की वैल्यू 1 होगी 0 होगी तो ए डिस्प्ले होगा। और ये स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, ये आप पढ़ चुके हैं पहले कि हम स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट एक्सप्लिसिटली किसी वैल्यू को कास्ट करने के लिए यूज़ करते थे। तो स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट का सिंटेक्स क्या होता है? स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट एंगल ब्रैकेट्स, ये वाली लेस देन इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, इसके अंदर वो टाइप आती है, वो डाटा टाइप आती है जिसमें आपने कन्वर्ट करना है, और जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है वो इस राउंड ब्रैकेट में आती है। तो हमने जो लेटर पढ़ा हुआ है पहले इंडेक्स पे, उसकी जो इंटीजर वैल्यू है
वो डिस्प्ले कर दो, तो वो ASCII डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए ए की 65 है, बी की 66 है, तो जे की 74 है। तो इस कोड को देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, आसान सी बात है। इन सब एग्जांपल्स में वो आपको डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स लेकर उनको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हुए वो सिखा रहा है बेसिकली, ये बात वो है। नोट, एन अरे इनिशियलाइजेशन लिस्ट कैन नॉट हैव मोर वैल्यूज देन द अरे एलिमेंट देन द अरे एलिमेंट्स। ठीक है, वही कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अरे को इनिशियलाइज करने जा रहे हो और अरे आपने डिक्लेयर की है 5 साइज़ की और उसमें जो एलिमेंट इनिशियलाइज करे वो 6 कर दो, तो ये नहीं कर सकते। आप ये करेंगे तो एरर दे देगा। तो जितने एलिमेंट्स आपने, जितने अरे का साइज़ है उतने ही एलिमेंट्स से आपने उसको इनिशियलाइज करना है। तो अगर आप, अच्छा ये तो अलाउड नहीं है आपको कि आप जो हो वो अरे का जो साइज़ है उससे ज़्यादा एलिमेंट दे दो उसको इनिशियलाइज करते हुए, तो ये तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन अगर आप कम देते तो क्या होगा, मतलब अगर आपका फर्स्ट का एरे का साइज है 7 और आपने 4 एलिमेंट्स दिए तो बाकी 3 एलिमेंट्स का क्या बनेगा। तो देखें जी, जैसे ये इसमें नंबर्स की एक अरे है जिसका साइज है 7, इसमें उसने कितने एलिमेंट दिए, 4 एलिमेंट दिए, तो बाकी 3 का क्या बनेगा जी, क्या बनेगा, वो अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट होंगे। तो क्या कहता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ एन अरे इज पार्शियली इनिशियलाइज, इसको बोलते हैं कि आपने अरे को पार्शियली इनिशियलाइज किया। इफ एन अरे इज पार्शियली इनिशियलाइज द अनइनिशियलाइज एलिमेंट विल बी सेट टू 0, तो जो एलिमेंट्स बाकी होंगे जो बच गए उनको वो 0 से इनिशियलाइज कर देगा। तो दोबारा मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जब आप अरे को इनिशियलाइज करने जा रहे हैं तो आपने उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके साइज से बढ़ के नहीं देने, यानी कि अगर आपके पास अरे का साइज है 7 तो आप 8 एलिमेंट्स से उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये आपको एरर दे देगा। और अगर आप पार्शियली अरे को इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि आपके एलिमेंट्स हैं 7, आपने 4 एलिमेंट दे दिए, तो बाकी 3 एलिमेंट वो 0 से इनिशियलाइज खुद बहुत ही कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि अगर आप पार्शियली अरे को इनिशियलाइज करते हो तो बाकी जो अनइनिशियलाइज एलिमेंट है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। और अगर अरे को किसी चीज़ से इनिशियलाइज करते ही नहीं हो तो हर एलिमेंट पे क्या पड़ा होगा, गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो देखें जी, आप वही बात, वही एग्जाम्पल से दिखा दी, वही अगर आपसे गौर से देख लें कुछ भी नहीं है, वही बात उसने की है। नंबर्स की अरे है, 4 एलिमेंट को इनिशियलाइज किया है और बाकी 3 की वैल्यू क्या आपके पास है कि 0 0 0। इसने उसको लूप लगाया और प्रिंट कर दिया। दिस इज़ नॉट लीगल। आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ एलिमेंट को स्किप कर दो, यानी कि आप कहें जी पहले एलिमेंट को, पहला जो 0 इंडेक्स पे उसको 2 चला जाए, 1 इंडेक्स पे 4 चला जाए और 3rd इंडेक्स पे छोड़ दो और 4 पे ये डाल दो। ये नहीं कर सकते, ये सिंथेटिकली रॉन्ग है, दिस इज़ नॉट लीगल। अगर आपने कोई एलिमेंट छोड़ने हैं तो उसके बाद बाकी सारे के सारे एलिमेंट छूटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दरमियान से एलिमेंट छोड़ दें। देखा ना, ये 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू दे रहा है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू दे रहा है और सेकंड इंडेक्स पर ये वैल्यू को स्किप कर रहा है, तो ये आप नहीं कर सकते। दिस इज इलीगल इन C++। देखें जी, अच्छा जी, अब इम्प्लिसिट अरे साइजिंग, कि अरे का इम्प्लिसिट साइज क्या होगा, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने अरे इस तरह से डिक्लेयर की, एक डबल की अरे है जिसका नाम है रेटिंग्स, और इधर जो सबस्क्रिप्ट था इधर आपने साइज़ नहीं दिया, तो भैया इसका साइज़ क्या होगा, जी हाँ इसका साइज़ होगा जितने आप एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते हुए पास कर देंगे। तो it is possible to define an array without specifying its size as long as you provide an initialization list. C++ automatically makes the array large enough to hold all the initialization values. For example, following, वो क्या है, वो ये कह रहा है आसान से लफ्ज़ों में कि ये पॉसिबल है C++ के अंदर कि आप अरे को डिक्लेयर करते हुए उसका साइज़ ना दें, बशर्त ये कि आप उस टाइम उसको इनिशियलाइज कर रहे हो किसी वैल्यू से। तो जब आप अरे को डिक्लेयर करेंगे और उसका साइज़ नहीं देंगे और लेकिन आप उसको डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, तो जितने एलिमेंट आप इनिशियलाइज करेंगे, देखिए इधर आपने कितने एलिमेंट्स इनिशियलाइज किए, 1 2 3 4 5, तो इस रेटिंग का साइज कितना बन जाएगा 5। तो इस अरे जो रेटिंग्स का नाम रेटिंग्स है इसका साइज होगा 5। तो C++ में ये पॉसिबल है कि आप एक अरे को डिक्लेयर करें विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स साइज, साइज को स्पेसिफाई किए बगैर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब आपने साइज नहीं स्पेसिफाई किया तो आपके लिए उसको इनिशियलाइज करना एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन लाजमी हो जाएगा। ठीक है, और जब आप और जितने एलिमेंट आप देंगे उसको इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर तो उतने एलिमेंट्स की वो अरे बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसने लिख दी हुई बात, यू मस्ट प्रोवाइड एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट इफ़ यू लीव आउट एन अरे साइज डिक्लेरेटर, अदरवाइज C++ डज नॉट नो हाउ लार्ज टू मेक एन अरे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी
इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।